Hello बच्चों, let's see the question. The question says define latent heat of fusion, give its value for ice. So guys, यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. सो इसका वैल्यू आइस के लिए क्या होगा. नाउ द की कॉन्सेप्ट in this question, it is when there is a change in the state of a substance. We can write when there is a change in the state of a substance, means जब एक कोई substance का state change होता है, okay, from one form to another form, heat is evolved. इस process में heat evolve होगी या absorb होगी. It's evolved or absorbed in this case, okay, but the change is not associated with change in temperature. ओके गाइस, तो जब भी कोई स्टेट चेंज होता है उसमें हीट या तो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, बट ये चेंज जो है दिट इज नॉट एसोसिएटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर. मींस यहाँ पे चेंज जो होगी उस चेंज के साथ कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है. ओके, सो in our case we have the latent heat of fusion. We have to talk about the latent heat of fusion. तो फ्यूजन का क्या मतलब होता है. फ्यूजन इज बेसिकली मेल्टिंग. फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी कहते हैं, मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं. तो गाइस क्या होता है जब हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसा है कि वी आर टेकिंग फॉर एग्जांपल आइस, ओके, एंड वी हीट इट. इस आइस को हम हीट करते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसमें एक चेंज होगा. दिस आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर. ओके, सो व्हेन इनिशियली वी हीट दिस सिस्टम, इस सिस्टम को हम हीट करेंगे, तो जो ही ये आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, एट दैट स्टेज नो चेंज इन टेम्परेचर विल बी ऑब्जर्व्ड. ऑल्दो हम इसको हीट कर रहे हैं, देयर शुड बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट there will be no increase in temperature when this ice initially getting converted into the water. Okay, जब ये सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट होगा उसके बाद यहाँ टेम्परेचर राइज शुरू होगा. ओके, सो द एक्सपेरिमेंटली दिस हैज बीन शोन. ओके, तो फिर जो हमने हीट यहाँ पे दी वो गई कहाँ. सो यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हुई, ऑल हीट absorbed is used to bring the change. Okay, to bring the change. और ये चेंज क्या है, दिस चेंजेस आइस टू वाटर. तो इनिशियली जो हमने हीट इसमें दी वो हिडन रही. ओके, दैट इज हिडन. जो हमने हीट इसमें दी दैट इज हिडन अमाउंट ऑफ हीट, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और इसी हिडन हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं. लेटेंट मीन्स हिडन. ओके, इट्स कॉल्ड एज लेटेंट हीट. क्लियर गाइस, वी कॉल इट एज लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट अब फ्यूजन क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, जो इनिशियली उसमें हीट हिडन रहती है, जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. सो what will be the standard definition? Let's write. We can say that the amount of heat required to
convert 1 kilogram of a solid to convert 1 kilogram of a solid into liquid, okay, at atmospheric pressure, at atmospheric pressure without any rise in temperature, okay, without any rise in temperature is known as latent heat of fusion, ओके। तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने में लगती है इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके गाइस। ना उनसे पूछा गया है कि वाटर का जो है सॉरी आइस की लेटेंट हीट कितनी होगी। सो द वैल्यू इज ice for ice the latent heat of fusion is equal to 80 calories per gram, clear? So this is the final answer to the question. Hope you understood it well. Best of luck.